हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कृष्णारती में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आज मौसम थोड़ा सा ठंडा भी हो रखा था और थोड़ा बारिश भी हुई थी। तो यहाँ पर मैंने अपने नहाए के कपड़े वगैरह सारे धो लिए हैं और ये हमारा पोर्च एरिया है घर का। और यहाँ है हमारे ऊपर छत में जाने की ये स्टेयर्स। तो बस नहा धो के मैं फटाफट से आ गई हूँ पूजा करने। तो यहाँ पर देख सकते हो ये छोटे से मेरे अपने कान्हा जी को मैंने रखा हुआ है। और आजकल दोस्तों मैं थोड़ा सा हनुमान जी का भी की भी पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ हनुमान चालीसा का आजकल पाठ, और 2 टाइम मैं इसका पाठ करती हूँ दोस्तों। और बहुत ही सुकून और शांति मिलती है, दिमाग में जो स्ट्रेस हमारा होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो बस थोड़ा हमें जीवन में आध्यात्मिक भी होना चाहिए दोस्तों। और इससे हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है अंदर से। तो दोस्तों हनुमान जी का नाम लेते हुए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों आज मुझे करनी है ब्लाउज़ की कटिंग। तो ये एक कटोरी ब्लाउज़ है। तो देखो मैं यहाँ पर आपको इसको कटिंग करना बताऊँगी। तो ये जो बैक का पार्ट है ये मैंने इस पेपर के ऊपर रख लिया है। तो बैक का पार्ट मैंने रात को ही कट करके रख दिया था। बैक का पार्ट थोड़ा सा इजी होता है तो उसे मैंने फटाफट से कट कर लिया था, लेकिन फ्रंट के पार्ट को आपको थोड़ा सा सोच समझ कर कट करना होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग बनता है कटोरी ब्लाउज़। तो बैक के पार्ट को मैंने देखो इस पेपर पे रख लिया है। और बैक के पार्ट को सेम टू सेम वैसा ही बनाना होता है, बस थोड़ा सा इसको आई हुक की पट्टी इसमें किनारे से आधा इंच की छोड़नी होती है। और जो नीचे की साइड से जो इसका लेंथ होती है उसमें हमें 1 इंच प्लस करना होता है फ्रंट पार्ट के लिए। तो यहाँ पर देखो मैंने 1 इंच नीचे से छोड़ते हुए यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। तो सेम टू सेम हमें इस तरह से ही इसे कट करना है। और कटोरी ब्लाउज़ थोड़ा अलग सा बनता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इसे हमें कैसे बनाना होता है। तो यहाँ पर मैंने देखो साइड का जो भी मार्जिन रखा था उसके लिए मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और अब मुझे फ्रंट नेक यहाँ पे कट करना है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट नेक को 6.5 इंच लिया है। तो बस हमें यहाँ पर फ्रंट नेक को बना लेना है और उसमें गोलाई दे देनी है। तो दोस्तों बस इसे बनाना बहुत ही इजी है अगर थोड़ा ध्यान दे तो। और यहाँ पर देखो 3 इंच की मैंने नीचे की साइड से बेल्ट ले ली है। तो कटोरी मैं यहाँ पर 36 इंच का मैं ये ब्लाउज़ बना रही हूँ, तो 5.5 इंच की इसमें कटोरी बनेगी। तो नीचे की साइड से भी आपको 5.5 इंच लेना है, और जो हमारी आई हुक की पट्टी की साइड से भी हमें 5 इंच लेना है। तो यहाँ पर देखो बेल्ट को हम थोड़ा सा 1 इंच ऊपर हमें बेल्ट के निशान लगाना है, और उसे भी हम यहाँ पर बेल्ट के साथ मिला देंगे। तो यहाँ पर कटोरी बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो हमारे आर्म होल है यहाँ से नीचे हमें 2.5 इंच पर निशान लगा देना है, और गले की साइड हमें 5 इंच पर निशान लगा देना है। और जो नीचे की साइड हमने 5.5 इंच का जो हमने निशान लगाया था, तो उसको हमें इस तरह से गोलाई पे मिला लेना है। तो बस दोस्तों कटोरी ब्लाउज़ इस तरह से ही बनता है और बहुत ही इजी भी है इसे बनाना। तो पहले पहले आपको थोड़ा इसे समझने की ज़रूरत है। तो इस तरह से देखो मैंने यहाँ पर आधा इंच आगे के आर्म होल के लिए गोलाई दे दी है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से हमें इसे यहाँ पर कट कर लेना है। तो ये हमारी कटोरी बन गई है। तो यहाँ पर मैंने तीनों पीस रख लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दूसरा पेपर ले लिया है, और जो कटोरी हमने कट की थी वो हमें इस पे रखनी है, और थोड़ा हमें बड़े साइज़ की कटोरी बनानी है। तो बस देखो इस तरह से ही कटोरी ब्लाउज़ बनता है। अगर आपके पास अस्तर है तो आप अस्तर पर बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे डायरेक्ट जो ब्लाउज़ का पीस होता है उस पर ही बना रही हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस पेपर पे इसे कट किया है। यहाँ पर मैंने कटोरी को सेम टू सेम यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो हमें क्या करना है, जो किनारे किनारे की साइड है वहाँ पे हमें 1-1 इंच, और नीचे की साइड से हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। और इस तरह से देखो हमें इन तीनों निशानों को मिला देना है। और बस हमारी कटोरी कट गई है दोस्तों। तो आपको अगर इसका डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो देखो दोस्तों अब इस जो हमने पहले कटोरी काटी थी उसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। अब ये वाली कटोरी हमारे ब्लाउज़ पे लगेगी। तो इस तरह से देखो हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो बस दोस्तों आपको इसी तरह से इसे कट करना है, और बहुत इजी भी है इसे बनाना। और पहले आप इसे समझिए, डायरेक्ट कपड़े पे मत बनाइएगा, पहले आप इसे इसी तरह पेपर पे बनाइएगा। यहाँ पर देखो मैंने इस कटोरी को यहाँ पर कट कर लिया है, और अब हमें इन पीस को क्या करना है, मेन फैब्रिक के ऊपर ड्रॉ कर देना है, जो भी हमारा फैब्रिक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट जो हमारा
फैब्रिक का पीस होता ही है कॉटन का, उसमें मैं इसे बना रही हूँ। तो मेरे ये अस्तर वाला ब्लाउज़ नहीं है, अगर अस्तर वाला ब्लाउज़ होता तो मैं यहाँ पर इसकी जगह अस्तर को रखती। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, इस तरह से इन्हें रख लेना है और कटोरी को आपको थोड़ा तिरछे में रखना है, जिससे इसकी फिटिंग और भी अच्छी आती है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो मैंने इसे बिछा लिया है कपड़े पे और यहाँ पर मैंने इनको कट कर लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कटोरियाँ हमारी कैसी सिली जाती हैं। तो इस तरह से देखो हमें यहाँ पर बीचों बीच नीचे की साइड से जो हमने निशान लगाया था वहाँ पर हमें इसे मोड़ लेना है और जो बीच की एक क्रीज है यहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है ऊपर की साइड, और किनारे किनारे से हमें यहाँ पर 1.5 इंच लेना है और एक हमारी चौड़ी सी यहाँ पर प्लेट बन जाएगी। तो देख सकते हो दोस्तों, इस तरह से हमें इसे तिरछा मिला लेना है, 3 इंच ऊपर की साइड और 1.5 इंच हमारे किनारे की साइड। तो ये एक चौड़ी चौड़ी हमारी प्लेट बन जाएगी। तो इससे देखो इस कटोरी का अच्छा सा शेप आ जाता है और देख सकते हो इस तरह से मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे सिलना है। तो इस तरह हमें इसे तिरछा सिल देना है और उसके बाद जब मैं इसे बना दूंगी तो इसके बाद आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इसका शेप आया है। तो बहुत ही इससे अच्छा शेप आ जाता है। और दोस्तों दोनों कटोरियों के पैड भी बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। तो देख सकते हो आप, हमें इसे इस तरह से सिलना है और देखो ब्लाउज़ के साथ हमें कटोरी को इस तरह से रख लेना है और इसे गोल गोल घुमाते हुए हमें हल्के हाथ से इसमें सिलाई देनी है। तो बस बहुत ही आसानी से ये बन भी जाता है दोस्तों। और इस तरह से आपको देखो बिल्कुल ढीले हाथ से इसे खींचना नहीं है बिल्कुल भी, और ढीले हाथ से हमें इस पर सिलाई कर लेनी है। और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से ये बना हुआ था। और देखो आप, इसका लुक कुछ इस तरह से है। तो अब है बेल्ट को लगाने की बारी। तो अब हम इस पे बेल्ट को अटैच करेंगे, जो बेल्ट हमने कट करी हुई थी। तो देखो इस तरह से हमें बेल्ट को भी रखना है और बिल्कुल ढीले हाथ से यहाँ पर आराम आराम से हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो इस तरह से हमारा ये ब्लाउज़ कुछ इस तरह से रेडी हो गया है, हमारा जो फ्रंट पार्ट है। तो देखो मैं दोनों पार्ट को इस तरह से यहाँ पर सिल लूँगी और दोनों को मैंने सिल लिया है। तो दोनों पे हमें इस तरह से ही पट्टी लगानी है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो में समझ आ रहा होगा, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है और आप इसके लिए सीखना चाहते हैं इस ब्लाउज़ को बनाना, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगी। तो दोस्तों देखो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर लिया है और देखो बैक पार्ट को मैंने इसमें मिलाकर देख लिया है, बिल्कुल ही सही नाप आया है दोस्तों। यहाँ पर अब मैं आई हुक की पट्टी को कट कर लेती हूँ, और आई हुक की पट्टी के लिए हमें एक पट्टी 1.5 इंच की और एक पट्टी हमें 2 इंच की चाहिए होती है। तो बस मैं यहाँ पर दोनों पट्टियाँ मैंने कट कर लिए हैं। अब मैं इसे ब्लाउज़ में अटैच करूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो जो हमारी राइट साइड की पट्टी होती है वो हमारी हुक की पट्टी होती है, और जो हमारी लेफ़्ट साइड की पट्टी होती है वो हमारी आई की पट्टी होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर राइट साइड वाली पट्टी को यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। तो देखो दोस्तों, इसे इस तरह से हमें ऊपर की साइड सिलना होता है और अंदर की साइड इसे मोड़ना होता है। आई की पट्टी को अंदर की साइड सिलना होता है और ऊपर की साइड मोड़ना होता है। तो यहाँ पर देखो मैंने दोनों पट्टियों को सिल लिया है। और अब हमें क्या करना है, इस तरह से हमें एक पीस के ऊपर दूसरा पीस रखना है फ्रंट वाला, और हमें देखना है कि इसकी फिटिंग अच्छे से आई है या नहीं। जो भी हमारा फालतू कपड़ा है किनारे का उसे हम कट कर लेंगे। तो देखो कितना अच्छा शेप इसमें आया है, गला भी इसका बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर गले की पट्टियों को लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्रॉस वाली पट्टी ले ली है, यहाँ पर मैंने उरेब वाली पट्टियों को कट कर लिया था। और इस तरह से देखो मैं अब इसे गले पे लगा लूँगी, और देखो बिल्कुल ही ढीले हाथ से आपको इसे गले पे लगा लेना है। और देखो दोस्तों, अब हमें क्या करना है, किनारे पे इसे मोड़ते हुए की साइड से पट्टी पे सिलाई लगाते जाना है। और देखो बाहर की साइड आपको नहीं लगाना है, अंदर की साइड पे इसे इस तरह से एक सिलाई हमें लगा लेनी है। और इससे क्या होगा, ये हम आसानी से पलट भी जाता है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग गले पे आ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है और बहुत ही अच्छी इसमें फिनिशिंग आई है दोस्तों, और गले पे भी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। तो अब मैं इसका बैक पार्ट को यहाँ पर इसका गला कट कर लेती हूँ, और अब बैक पार्ट पे भी आपको इसी तरह से इसमें सिलाई लगानी है उरेब पट्टी के साथ। तो जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे लगाया था, तो यहाँ पर देखो पट्टी थोड़ा छोटी पड़ गई थी, तो मैं यहाँ पर इसे अटैच कर लेती हूँ, और इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर लिया है। तो बस पूरे गले में आपको इसी तरह से सिलाई लगानी है, और इस तरह से किनारे पे हमें एक सिलाई लगानी है, देख सकते हो। और इसे बस आगे की साइड अंदर की साइड मोड़ देना है इसे। और देखो दोस्तों, बहुत ही इजी है इसे बनाना, और इस तरह से आप गला बनाओगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आपके गले की आएगी।
तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ दोस्तों। यहाँ पर गले की पट्टी और कमर की पट्टी मैंने अटैच कर ली थी ब्लाउज़ में और इसमें फ़िटिंग वगैरह सारी मैंने लगा ली थी। तो ये कट स्लीव ब्लाउज़ है दोस्तों, तो देख सकते हो आप किस तरह से इसका लुक आया है ब्लाउज़ का, और बहुत ही अच्छे इसमें पफ़ वगैरह बने हैं। और इसका जो नेक है, आर्म होल है, तो सारे बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। बैक का गला भी आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से बना है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।